वेलकम टू माय चैनल गाइज आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत दिनों से इंतजार होगा। अगर आपने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट्स में ये बताया था कि देखने के मैं अप्रोक्स 40 वर्ड्स बताने वाला। जी हाँ, सही सुना आपने, 40 यानी 40, जिसमें मैंने 15-20 वर्ड्स का जिक्र किया है शॉर्ट्स में। तो आप उस शॉर्ट्स को अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं, पर उस शॉर्ट्स को मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैं इस पे वीडियो लाने वाला था बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से, बहुत विस्तार तरीके से। गाइस आप जो यहाँ वर्ड देख रहे हैं, देखना ना, ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा कि देखना, हाँ मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा है, वो देख रही है, बट गाइस क्या आपको पता है कि देखना सिर्फ एक सिंपली सी नहीं होता, लुक या वॉच नहीं होता है। बस आपको अभी तक जो पता होगा, मैंने बोर्ड पे लिखा है सी, लुक एंड वॉच, ये सबको पता होगा, पर इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होती है, जरूर होती होगी, क्योंकि अगर आपने नहीं सीखा है तो कंफ्यूजन होना जाहिर सी बात है, लाजमी है गाइस। तो आइए मैं आपको पहले ये बताऊं कि देखना, आंखों से देखना क्या होता है, कितने वर्ड्स होते हैं, तो मैं एक एक करके आपको समझाता जाऊंगा। बट गाइस आई रिक्वेस्ट यू टू दैट यू प्लीज कीप पेशेंस, आप पेशेंस रखिए, उसके बाद ही आप इसको सीख पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, बहुत ही आपको ज्ञान की बातें सिखाने वाली है गाइस। क्योंकि सी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है, कई जगह होता है जो हम नहीं जानते हैं। हमको सी मिस पता होता है देखना, पर देखने के लिए क्या क्या वर्ड होंगे, आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मेन 3 वर्ड होते हैं उसको मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, लेकिन सिर्फ लिखने से नहीं, इसको समझाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सो गाइस प्लीज आप एकदम आराम से और धैर्य रख के थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। उसके बाद मैं बता दूं कि सी, लुक और वॉच जो मैं बताऊंगा, इसका मैं एक ऐसा सेंटेंस दूंगा, एक सेंटेंस जिसमें तीनों का यूज मैं बताऊंगा जो आपको याद रहेगा। यानी कि एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें सी, लुक एंड वॉच को आप डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे वेरी कर सकते हैं उसको वो जानेंगे, लेकिन वो मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तब तक के लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा, तब मैं आपको जाके एक ट्रिक दूंगा कि सी, लुक और वॉच को एक सेंटेंस में कैसे पहचान लेंगे कि किसका यूज कहां होता है। तो आइए पहला वर्ड देखते हैं, सी। सी मिस होता है देखना, आप जानते होंगे, क्या आपको पता है सी मिस मिलना भी होता है? जी हाँ, आप यूज जरूर किए होंगे, सी यू टुमारो। आई होप दैट आई एम राइट गाइस। मुझे लगता है कि मैं सही हूं कि आपने इसको यूज जरूर किया, सी यू टुमारो। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं ओके सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, इसका मतलब क्या होगा, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या निकल रहा है, मिलना। इसलिए देखिएगा सी का 2 वर्ड होता है, देखना और मिलना। ये डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में किस मतलब के लिए इसको यूज किया गया है। तो मिलना के लिए मैंने एग्जांपल लिखा सी यू टुमारो, इसकी हिंदी होगी कल मिलते हैं। ओके बाय, सी यू टुमारो ऐसा आप बोलते होंगे किसी से विदाई लेते समय। तो आई होप गाइस दैट इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है गाइस सी, देखना, लेकिन इससे पहले देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है ओनली आईज। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ओनली आईज क्या है, तो गाइस स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ओनली आई जैसे आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, जब तक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप नहीं समझ सकते। तो मैं बता दूं आपको, सी मिस मिलना होता है, आप कंफर्म हो गया आपको। सी मिस देखना होता है, पर कैसा देखना, सिर्फ आंखों से नॉर्मली देख लेना। जैसे मान के चलिए आप इंटेंशनली किसी को देखना नहीं चाहते थे और आपको वो दिख गया, उसके लिए यूज करते सी, यानी बस आपकी आंखों ने उसे देख लिया, आपका ब्रेन नहीं चाहता था देखना, यानी आप इंटेंशनली इरादतन उसको नहीं देखना चाहते थे या नहीं देखना चाहते हैं, फिर भी आपको दिखता है। आप बाजार में जाते हैं तो लोग आपको दिखते हैं, दुकानें दिखती हैं, पर आप देखने नहीं गए होते हैं, आप अपने काम से जा रहे होते हैं, पर रोड पे बहुत सारी चीजें दिखती है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, सी। ओनली व्हेन योर आईज वर्क देन वी कैन यूज सी। जब आपकी आंखें सिर्फ काम करती हैं तब आप सी का यूज करेंगे। जैसे मैं कल बाजार में गया तो मैंने आई सो योर फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कल बाजार में तुम्हारे दोस्त को देखा। इसका मतलब क्या है, इस मान के चलिए मैं मार्केट करने गया सब्जियां खरीदने, पर दिख गया आपका दोस्त, तो मैं दोस्त को देखने तो नहीं गया था, मैं तो गया था सब्जियां खरीदने, पर वो मुझे इंटेंशनली मैं देखना नहीं चाहता था, पर वो मुझे अनजाने में या फिर नहीं चाहते हुए भी मुझे दिख गया, तो मैं बोलूंगा आई सॉ योर फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। अब मैं यहाँ पे लुक का यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे वॉच का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसको दिमाग से देखने के लिए नहीं गया था, यानी मैं इरादतन नहीं गया था।
तो गाइस यहाँ पे आई सो योर फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे, मैंने कल आपके दोस्त को बाजार में देखा। तो ये था सिर्फ आइस का देख लेना, बस आंखों का देख लेना, जिसमें आपका कोई इंटेंशन इरादा नहीं होता है देखने का। अचानक कोई चीजें दिखती हैं या फिर ऐसे नॉर्मली दिख जाती हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं लुक। लुक जो गाइस ये वर्ड है, इसमें मैंने लिखा है आइस प्लस ब्रेन। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही उम्दा तरीके से मैं कोशिश किया हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूज ना करे। और ये भी मैं कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देखा, फिर कभी भी आपको दूसरा वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारे वो हथकंडे अपनाए हैं जिससे आपको ये सारी बातें 100% क्लियर हो जाएं। तो आइज मींस, सी मींस क्या होता है? ओनली आइज, जब सिर्फ आंखें काम करती हैं। बट लुक में क्या होता है? आइज और ब्रेन दोनों काम करते हैं। जी हाँ, आइज और ब्रेन। आइज आंखें और ब्रेन दिमाग। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई चीजों को इंटेंशनली देखना चाहते हैं, मतलब आपका इरादा है उसे देखने का। और इसका यूज कहां होता है? वेबसाइट। जैसे आप वेबसाइट पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो कह सकते हैं किसी के घर को आप देख रहे हैं, तो मान के चलिए कोई बहुत अच्छा घर है, आप वहां देखने के लिए गए हैं कि मुझे अंबानी का घर देखना है, जाकर मुंबई में कैसा बना है, तो आप उसको इंटेंशनली देखने गए हैं, तो वहां पर आप लुक का यूज करेंगे। क्या करेंगे? लुक का। इसमें मैंने एक और चीज लिखा है, नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा हो। जब मूव कर नहीं रहा है तब हम यूज करेंगे लुक, अगर मूव करता है तो वहां यूज करते हैं वॉच। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो लुक का यूज कब करेंगे? जब आइज और ब्रेन काम दोनों काम करेंगे तब। और कैसी कैसी चीजों के लिए? वेबसाइट हो गया, हाउस हो गया, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट होंगे जो मूव नहीं कर रहे हो, उनको देखने के लिए लुक का यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए मैं यहां खड़ा हूं और कोई मुझे देख रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज लुकिंग एट मी। और एक चीज और आपको बता दूं कि लुक के बाद हमेशा एट प्रेपोजिशन का यूज होता है, इसको याद रखिएगा। लुक के साथ हमेशा एट लगेगा, फिक्स है। जब भी लुक का यूज करेंगे तो एट का यूज करेंगे। He is looking at me, वो मुझे देख रहा है। इसका मतलब मैं खड़ा हूं चुपचाप ऐसे और कोई मुझे कहीं से ऐसे करके देख रहा है, तो उसका मतलब कि वो दिमाग से उसका देखना चाहता है, यानी कि इंटेंशनली दिमाग भी उसका काम कर रहा है और आइस भी काम। ऐसे नहीं कि वो ऐसे जा रहा है और मुझे देख लिया तो मैं उसके लिए लुक का यूज करूंगा। अगर वो जा रहा है, मुझे ऐसे नॉर्मली देखा, तो क्या यूज करूंगा? सी का। लेकिन जैसे इंटेंशनली देखेगा, आइज और ब्रेन के साथ उसका तीनों काम करेंगे, दिमाग और आंखें, तो हम कहेंगे ही इज लुकिंग एट मी। और ये किसके लिए यूज होता है गाइस? नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन इज हियर वॉच। वॉच जो होता है गाइस, ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो चीजें हिलती डुलती हैं, यानी जो गति में रहती है, मोशन में रहती हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं वॉच। वॉच का यूज आपने बहुत किया होगा। तो किसके लिए होता है? बर्ड्स। बर्ड्स अगर उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो आप बोलोगे लुक, ठीक है, सॉरी वॉच बोलोगे। उसके बाद मूवी। मूवी क्या होता है गाइस? हमेशा मूवी में मोशन होता है, चलती रहती है, एक्शन चलता रहता है, गाने, फाइट वाइट सब चलते रहते हैं। तो बर्ड्स, उड़ती हुई चिड़ियों को, मूवी चल रहा है, कार्टून चल रहा है, सीरियल कोई भी चल रहा है। किड्स, अब किड्स यहाँ आपको दिखा होगा, किड्स मतलब बच्चे। अब बच्चों की आप शरारतें जानते हैं, बच्चे कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। तो किड्स जब खेल रहे हो, उछल रहे हो, कुछ अपना मोशन, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, तो कोई भी एक्टिविटी आपको दिख रही है तो उसके लिए वॉच का यूज करेंगे। जब एक्टिविटीज को आप देखना चाह रहे हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपके लिए। पहला एग्जांपल है, माय सन इज वॉचिंग कार्टून दिस टाइम। मेरा बेटा इस वक्त क्या कर रहा है? कार्टून देख रहा है। तो कार्टून देख रहा है, इसका मतलब कार्टून हिल डुल रहा होगा, उसमें कुछ एक्शन हो रहा होगा, कुछ एक्टिविटीज हो रही होंगी, ठीक है। तो वहां पे क्या यूज करेंगे? वॉच का यूज करेंगे। आप इसमें से सी और लुक का यूज नहीं करेंगे। लुक का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है। सी का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सी इंटेंशनली नहीं देखा जाता है। और हम यहाँ पर वॉचिंग कार्टून, अगर मेरा बेटा देख रहा है तो उसका इरादा है देखने का, तभी देख रहा है। ऊपर से वो क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। अगर नहीं चलता तो क्या यूज करते? लुक। तो गाइस ये है वेरियस डिफरेंस ऑल ऑफ दिस थ्री, ठीक है गाइस। ऑल ऑफ दिस थ्री वर्ड्स आर वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये तीनों जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज लोग करते हैं और बार बार हम लोग कंफ्यूज हो भी जाते हैं, क्योंकि हमको कोई भी क्लियर नहीं होता है कि कहाँ पे क्या यूज करें।
अब नेक्स्ट देखते हैं वॉच का। कैन यू वॉच द किड्स व्हाइल आई यूज द वॉशरूम। मान के चलिए कि पार्क में हम गए हैं दो लोग और हमारे बच्चे वहां खेल रहे हैं, तो मैं अगर वॉशरूम जाना चाहता हूं, यानी टॉयलेट जो भी आप कह सकते हैं, वॉशरूम, अगर मैं वहां जाना चाहता हूं तो मैं किसी को सौंप के जाऊंगा, हैंड ओवर करके जाऊंगा बच्चों को कि आप प्लीज कैन यू वॉच, क्या आप देख सकते हैं द किड्स, बच्चों को, व्हाइल आई यूज द वॉशरूम, जब तक मैं वॉशरूम से होकर आता हूं या मैं वॉशरूम यूज करके आता हूं। तो क्या आप देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे किड्स क्या कर रहे हैं, तब खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मैं बच्चों को देखने के लिए, सोते बच्चों को नहीं देखने कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बच्चे मेरे खेल रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे तो उनको देखने के लिए यूज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। कैन यू वॉच द किड्स व्हाइल आई यूज द वॉशरूम। तो गाइस आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। अभी ऐसे बहुत सारे वर्ड मेरे पास हैं, लेकिन मेन जो थे गाइस ये थे, जो तीनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा काफी होता था, इसलिए मैंने इनको अच्छे से समझाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या क्या है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास नोटिस। आपने 1000 बार सुना होगा नोटिस, जब कॉलेज और आप स्कूल्स में पढ़ते हैं तो नोटिस कहा जाता है कि नोटिस करो इस बात को। मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को नोटिस करो। नोटिस करने का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई जा रही है कि आपको वो नोटिस करके देखना है इंपॉर्टेंट चीज को। तो नोटिस करना का मतलब होता है देखना। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को देखने के लिए नोटिस का यूज कैसे करते हैं। आई वॉज नोटिसिंग हिज ऑल एक्टिविटीज लास्ट डे। मैं कल उसकी सारी एक्टिविटीज को नोटिस कर रहा था। नोटिस मतलब मैं देख रहा था। मान के चलिए कि कोई बच्चा क्लास में मेरा पढ़ता है तो पीछे कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करता रहेगा, कभी कलम चबाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी किसी को छेड़ेगा, तो मैं यही देख रहा था, मैंने नोटिस किया, मैं बार बार उस चीज को नोटिस कर रहा था। तो नोटिस करना मतलब समझ गए होंगे कि किसी की एक्टिविटीज को लगातार देखते रहना, बहुत ध्यान से, उसे इंपॉर्टेंट समझ के, तो उसके लिए यूज करते हैं नोटिस। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का भी मतलब होता है देखना। अभी मैं बता जो रहा हूं उसका मतलब क्या होता है, देखना ही होता है। इसका और भी जगह पे और यूजे होते हैं, पर अभी मैं इनका यूज बता रहा हूं देखना के सेंस में। तो ऑब्जर्व मींस होता है डीपली अंडरस्टैंड टू एनीथिंग। जब किसी चीज को ध्यान से, बहुत गहराई से, डीपली मतलब बहुत गहराई से उसमें उतर के देखते हैं, इसका मतलब कि उसमें बहुत ही ज्यादा फोकस रखते हैं हम, तो उसके लिए हम कहते हैं ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व का यूज कहां होता है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अब आईएएस का एग्जाम ले लीजिए, उसमें क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, एक एक एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया था कि कोई वहां पे कॉपी करने की कोशिश न करे। तो एग्जामिनर हमेशा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट्स को। एग्जामिनर इज ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स। एग्जामिनर क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब बहुत ही डीपली ध्यान से देख रहा है, उसको समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। नेक्स्ट गाइस एग्जामिन। एग्जाम से एग्जामिन आपको पता ही होगा, एग्जामिन भी एक वर्ड की तरह, एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है देखना। इसका मतलब क्या होता है, एग्जामिन क्या होता है, स्किल्स और नॉलेज को देखने के लिए। जैसे मान के चलिए कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका स्किल्स और नॉलेज बिल्कुल ही अलग है, तो मैं उनको बार बार एग्जामिन करता हूं, यानी कि उनके नॉलेज को और स्किल्स को देखता हूं। I always examine my students। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है I always examine my students। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एग्जामिन करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ उनको। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है स्टेयर। स्टेयर मींस होता है घूरना। अब घूरना मतलब घूरकर देखना, तो स्टेयर का यूज करते हैं तो क्या कहेंगे, जैसे आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं डोंट स्टेयर एट मी, मुझे घूरो मत, डोंट स्टेयर एट मी। यहां भी स्टेयर के बाद क्या यूज हुआ है, फिक्स प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं। याद रखिएगा स्टेयर के बाद भी एट का यूज होता है। नेक्स्ट है ग्लेयर मींस होता है गुस्से से घूरना, यानी देर तक। देखिए इसका भी मतलब होता है घूरना और ग्लेयर का भी मतलब होता है घूरना, लेकिन इस घूरने में और इस घूरने में अंतर है। इसमें ऐसे घूरते हैं, किसी को ऐसे करके देख रहे हैं आप, घूर रहे हैं। इसमें क्या है कि गुस्से से देर तक घूरना। जैसे मान के चलिए कि किसी का बेटे को देखकर या किसी के कुछ चीजों को देखकर आप उस पर ग्लेयर एट करते हैं, मतलब बहुत देर तक आप उससे घूर रहे हैं, जैसे कि आप उसे खा जाएंगे, मार जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंस में जब आएगा कि खा जाओगे क्या मेरे बच्चे को, इतना क्यों घूर रहे हो, तो वहां पे हम कहेंगे ग्लेयर एट। तो देखिए वाई आर यू
ग्लेयरिंग एट माई सन, तुम मेरे बच्चे को इतने देर से क्यों घूर रहे हो। तो यहाँ पे क्या सेंस आएगा, देर तक घूरने के सेंस में। और नॉर्मली थोड़ा सा घूर के ऐसे देखे या फिर चले गए तो उसको कहेंगे क्या, स्टेयर एट। और बहुत देर तक आप घूरते ही रह जाते हैं कि ठीक है तुझे देख लूंगा बेटा, मैं देख लूंगा, ऐसे करके आप बोलते हैं, तो वहां पर आप बहुत देर तक किसी को घूरते रहते हैं तो वहां पे ग्लेयर एट का यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर यही है। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट देखते हैं। गाइस नेक्स्ट है 9th नंबर, स्क्विंट। स्क्विंट जो जानते हैं आप, ये कब यूज करते हैं, स्क्विंट का यूज करते हैं जब कोई चीजें आपको ध्यान से दिखती नहीं है, बारीकी से देखना पड़ता है। जैसे मान के चलिए रात में आप कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हैं, या फिर जिनकी नजरें कमजोर होती हैं, जैसे दादाजी होते हैं, देखे होंगे आपने कि ऐसे करके देखते हैं मोबाइल को या फिर स्क्रीन को, आपने देखा होगा जरूर। तो मतलब कि जिनको हल्का सा आंख बंद करके देखना पड़े या फिर आपको भी देखना पड़े आंख बंद करके, तो वहां पे स्क्विंट का यूज करते, बहुत ही मजेदार वर्ड है गाइस। तो मैंने यहाँ पे लिखा, माय ग्रैंडपा इज स्क्विंटिंग एट कंप्यूटर स्क्रीन। मेरे दादाजी कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं अपना, ऐसे करके आंखों को थोड़ा सा बंद करके देखना होता है। या फिर आप किसी एक हल्के से होल से कोई चीज देखना चाहते हो तो कैसे करते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो वहां पे स्क्विंट करते हैं आप। तो स्क्विंट बहुत प्यारा वर्ड है और बहुत इसका अलग यूज है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ग्लैंस। ग्लेंस का यूज होता है क्विक लुक के लिए, मतलब एक नजर में देखकर और चले जाना, उसको बोलते हैं एक नजर में देख लेना। ठीक है गाइस, तो क्या होता है इसका ग्लेंस का यूज कहां करते हैं, तो मैंने एक प्यारा सा यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, आई हैड अ ग्लेंस एट हेडलाइंस ऑन न्यूज़पेपर। जैसे आप क्या होता है कि जल्दी जल्दी में ऑफिस जाना होता है तो लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के पास टाइम नहीं हो तो क्या करते हैं, दे हैड अ ग्लेंस एट हेडलाइंस। वो लोग क्या करते हैं, एक हल्का सा नजर देखते हैं, अच्छा जी ये बस देखकर चले जाते हैं। तो वहां पे होगा आई हैड अ ग्लेंस एट हेडलाइंस ऑन न्यूज़पेपर। मैंने न्यूज़पेपर को यानी अखबार को एक नजर में देख लिया, ठीक है, मैंने एक नजर उस पर मार ली। ठीक है, एक नजर मार लेना मतलब ग्लेंस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस 11th नंबर, ब्लिंक। ब्लिंक पता होगा, पलक झपकाना, जब आंखों की पलकें झपकने लगती हैं तो वहां पे कहते हैं ब्लिंक। तो ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकाना या पलक का झपकना। तो डोंट ब्लिंक योर आईज, डोंट ब्लिंक योर आईज। अगर कोई बार बार ऐसे पलक झपका रहा है तो आप बोल सकते हैं प्लीज डोंट ब्लिंक योर आईज। तो ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकाना। नेक्स्ट है गाइस गेज। गेज निहारना यानी प्यार से निहारना। निहारना तो होता है लेकिन कैसे होता है, प्यार से निहारना होता है। तो हम किसी को निहारते हैं, किसी की खूबसूरती को या किसी खूबसूरत चीजों को निहारते हैं, नेचर को, प्राकृतिक चीजों को निहारते हैं, तो वहां पर गेज एट का यूज करते हैं। यहां भी अगेन मैं कहना चाहूंगा कि गेज के साथ भी एट का यूज किया गया है, स्क्विंट के साथ भी एट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे फिक्स स्क्विंट एट और गेज एट। अंडरस्टूड गाइस? ज्यादातर देखने वाले जो वर्ड्स हैं उनमें से 90% वर्ड्स के साथ एट का यूज किया जाता है, ये बात पे याद रखिएगा। तो ब्लिंक आप समझ गए, गेज निहारना, प्यार से निहारना। आई लव गेजिंग एट स्टेरी स्काई, बहुत ही प्यारा सा ये सेंटेंस है। आई लव गेजिंग एट स्केरी स्काई। स्टेरी स्काई का मतलब होता है तारों से भरा आसमान। गाइस अब होता है ना शाम को जब आसमान तारों से भर जाता है तो हम लोग उसे निहारते हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना, वो तारे चमक रहे हैं ना, ऐसे बच्चे करते हैं या फिर कोई भी करता है तो बोलेंगे आई लव गेजिंग एट स्टार स्काई, मुझे तारों से भरा आसमान बहुत प्यारा लगता है, मैं उसको निहारते रहता हूं। इसका सेंस ये होगा। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती है, मैंने हिंदी नहीं लिखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके हिंदी लिख सकते हैं साथ साथ में, इसलिए मैं हिंदी भी बताता जा रहा हूं। मैं हिंदी नहीं लिख सकता गाइस, अगर मैं हिंदी लिखने लग जाऊं तो ये वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको सारी चीजें बता दूं। हिंदी आप खुद लिखिए, थोड़ा सा वर्कआउट आप भी करिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गेप एट। गेप मतलब होता है मुंह फाड़ कर देखना। अब ये क्या होता है, मुंह फाड़ कर मतलब ऐसे मुंह को फाड़ देगा फिर देखेगा, नहीं गाइस, ये एक बोलचाल की भाषा है कि क्यों मुंह फाड़ के देख रहा है, क्यों मेरी बीवी को मुंह फाड़ के देख रहा है, मेरे बच्चे को मुंह फाड़ के देख रहा है, इस तरह की सेंस में गेप एट का यूज हम करते हैं। तो मैंने सेंटेंस लिखा है Why are you gaping at me? तुम मुझे मुंह फाड़कर क्यों देख रहे हो। समझ गए गाइस, मुंह फाड़कर देखने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है ओगल। ओगल जो होता है ना, ये बहुत ही गंदे तरीके से देखने का एक सेंस है। ओगल का मैंने मतलब लिख दिया है गलत नजर से देखना। आप समझ, ओगल इस गलत नजर से देखना, he was ogling his wife, वो क्या कर रहा था, उसकी पत्नी को गलत नजरिए से देख रहा था। ठीक है गाइस, तो ये रहे आपके इतने वर्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके लिए देखने के लिए।
नेक्स्ट है गाइस 15 नंबर पे पीप। पीप का मतलब होता है झांकना। ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, इसको ज्यादातर मूवीज में आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, पीप में झांकना होता है। झांकना मतलब क्या, किसी चीज, छोटी चीज से, छोटी जगह से आप किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे बोलते हैं पीप मींस झांकना। तो सी वॉज पीपिंग थ्रू द विंडोज। सी वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, इसका मतलब कि वो खिड़की से झांक रही थी। खिड़की से झांक रही थी, यानी खिड़की से जब झांक कर किसी चीज को देखते हैं, कोई चीज को देखते हैं, तो वहां पे पीप थ्रू का यूज किया जाता है। और याद रखिएगा, पीप के बाद यहाँ पे थ्रू का यूज किया गया है। पीपिंग थ्रू द विंडो, पीपिंग थ्रू एनीथिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक देखना। जैसे मैंने ग्लैंस का यूज बताया ना, ग्लैंस का ही एक दूसरा मान के चलिए कि उसी तरह इसका भी यूज किया जाता है ग्लिम्स, एक झलक देखना। आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ अ न्यू कार। पर जानते हैं गाइस, ये भी कोई चीजें होती हैं, अब झलक में देखने का पढ़ने लिखने से संबंधित ज्यादातर यूज करते हैं, वहां पे ग्लैंस का यूज करते हैं, पर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मान के चलिए किसी की कार मैंने देखी, पड़ोसी में नई कार आ गई है पड़ोस में मेरी, और मैंने देखी कह रही BMW, तो मैं ऐसे देखा और मैं चला गया। इसका मतलब कि मैंने क्या किया, बस एक झलक देखा, कुछ अलग तरीके से, अरे उसका नया कार आ गया है, इसे देखकर और मैं चला गया। तो आप मैंने क्या किया, ग्लिम्स किया। तो आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ अ न्यू कार, उसके कार की तरफ मैंने एक झलक देखा। मैंने सही से देखा भी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तो जलन थी कि पड़ोसी के पास BMW कहां से आ गई। तो फिर मैं ऐसे देखा, कार आ गई है क्या नहीं इसके पास, फिर मैं चल दिया वहां से। तो वहां पे मैंने ग्लिम्स किया। उसके बाद गाइस क्या है, स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है, बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं। ऑन द स्पॉट आपने सुना होगा कि एकदम उसी वक्त, ही डायड ऑन द स्पॉट, उसी वक्त क्या हो गया, मर गया। तो स्पॉट का यूज वहां पे एक जगह को दिखाने के लिए भी करते हैं, और उसी जगह को यहाँ पर देखने के सेंस में यूज किया जा रहा है। मुश्किल से किसी चीज का दिख जाना। मान के चलिए गाइस कि आप गए हैं शिकार करने, जब शिकार करने आप गए हैं, वहां पे आपको जंगल में शिकारी आप हैं और आपको कुछ ढूंढ रहे हैं, और आपको अचानक एक शेर दिख गया, आपको वहां पे, आपको लायन दिख गया है वहां पे, जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। तो आप तुरंत बोलेंगे, अपने दोस्त को कॉल करेंगे, हे कम हियर, आई स्पॉटेड अ लायन हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस। मैंने एक झाड़ी के पीछे शेर को छुपा हुआ देखा है। तो गाइस क्या किया आपने, वहां पे देखा, स्पॉट किया उसको आपने। यानी आप वहां पे देखने नहीं गए थे शेर को, पर आपको मुश्किल से, या फिर हो सकता है कि आप शेर के बारे में सोचे होंगे, ताकि ये आपको लग रहा हो कि शेर मेरे यहाँ तो कुछ दिखेगा ही नहीं, पर अचानक आपको वो चीज दिख जाती है जिसका आपको उम्मीद भी नहीं होता, और वो अचानक चीजें दिख जाती है। तो आप इसको बोलेंगे क्या, स्पॉटेड, मुझे एक शेर यहाँ पे दिखा है। तो स्पॉटेड समझ में आ गया इस आपको, स्पॉट का यूज यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है पियर। पियर का मतलब होता है सावधानी से देखना, सावधानी से देखना। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है, ही वॉज ट्राइंग टू पीयर थ्रू द फॉग। अब क्या होता है गाइस कि जब आप बाइक चलाते हैं ठंडी के मौसम में, तो बहुत ज्यादा कोहरा होता है, फॉग होता है, धुंध होती है वहां पे। तो आप क्या करते हैं, ध्यान से बाइक चलाते हैं, पूरा ध्यान से देखते जाते हैं, एक एक सेकेंड आपकी नजरें आगे रहती हैं। अगर आप गर्मियों में चलाते हैं तो आप ऐसे भी चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आगे रास्ता क्लियर होगा, सब कुछ दिख रहा है, बहुत दूर तक दिखता है। पर फॉग के टाइम में, ठंडी के टाइम में आपको 10 मीटर 20 मीटर देखना भी, 50 मीटर भी दुर्लभ हो जाता है। तो वहां पे आप क्या करते हैं, पीयर करते हैं, सावधानी से देखते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा, he was trying to peer through the fog। वो फॉग में क्या कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था, यानी सावधानी से देख रहा था। नेक्स्ट है गाइस पिक। पिक का मतलब होता है छिपकर देखना। अब किसी को आप छिपकर जब देखते हैं कहीं से, दरवाजे के पीछे से या किसी पेड़ के पीछे से देखते हैं ना, कि मूवीज वूवीज में क्या होता है, कोई किसी की एक्टिविटीज को छिपकर देखता है या कैप्चर करता है मोबाइल में, तो वहां पे देखने को क्या बोलेंगे, पिक, छिपकर देखना। तो क्या होगा एग्जांपल इसका, शी वॉज पिकिंग एट मी बिहाइंड द कर्टेन। अब कोई लड़की मुझे पर्दे के पीछे से देख रही थी, छिपकर देख रही थी, तो मैंने उसे देख लिया वहां पे कि वो मुझे पर्दे से पीछे छिपकर देख रही है। तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, पिक का यूज करूंगा। ये बात मैं अपने दोस्त को बता रहा था, तो मैंने बोला, डू यू नो दैट शी वाज पिकिंग एट मी बिहाइंड द कर्टेन। वो मुझे पर्दे के पीछे से देख रही थी छिपकर। नेक्स्ट है गाइस एस्पायर। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, एसपीएल नहीं पढ़ेंगे आप, इसको एस्पायर पढ़ेंगे। तो एस्पायर का मतलब होता है जासूसी भरी नजरों से देखना। समझ रहे हैं आप ना, जासूसी भरी नजरों से देखना। मान के चलिए आपके गांव में कोई चोरी हो गया है, कोई मर्डर हो गया है,
तो पुलिस क्या कर रही है, आपको ऐसे देख रही है, मतलब कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके पीछे पीछे आपके हर एक्टिविटीज को वो क्या कर रही है, स्पाई कर रही है, मतलब जासूसी भरी नजरों से देख रही है। या फिर कोई आपके गांव में कुछ एक्टिविटी जैसा हो चुकी है, घटना घट चुकी है, तो आपके गांव के कई लोग जब भी आप जा रहे हैं तो आप पे बहुत ज्यादा नजर रख रहे हैं कि लग रहा है किसी ने मर्डर किया है, किसी ने ये चोरी किया है, तो वो क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा किसी को, व्हाई आर यू स्पाइंग एट मी, तो मुझे जासूसी भरी नजर से क्यों देख रहे हो, मतलब कहते हैं ना जैसे कि लग रहा है कि यही मारा होगा, फिर हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं उसको, तो वो होता है स्पाइल करना, जासूसी नजर से देखना। अंडरस्टूड गाइस? आइए नेक्स्ट देखते हैं, अभी बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने हैं। नेक्स्ट है गाइस लियो। लियो का मतलब होता है दुश्मनी से देखना। हाँ गाइस, कभी कभी होता है कि हम किसी को हमेशा दुश्मनी भरी नजरों से देखते रहते हैं, यानी कि दुश्मनी से देखने का मतलब होता है लिव। तो क्या बोलेंगे, he leers me every time, वो हमेशा मुझे दुश्मनी भरी नजरों से देखता हूं, पता है क्या मैंने उसका बिगाड़ रखा है, तो आप बोलते हैं ना कि यार क्या करूं, जब भी देखता है ना मुझे लियर करता है, मतलब दुश्मनी भरी नजरों से देखता है। he leers me every time, वो एवरी टाइम क्या करता है, लीड्स करता रहता है मुझे। नेक्स्ट है गाइस पोर ओवर। पोर ओवर का मतलब होता है गौर से देखना। अब गौर से देखने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, पर उसमें लीन हो जाना, गौर से देखते हुए लीन हो जाना, उसको बोलते हैं पोर ओवर। ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसके साथ ऑलरेडी ओवर लग चुका है, इसका मतलब फिक्स प्रेपोजिशन इसके साथ ओवर का यूज किया गया है। तो ही पोर्स ओवर कार्टून। अब मेरा बेटा जो है ना वो क्या करता है, कार्टून में लीन हो जाता है, देखते देखते लीन हो जाता है, तो बोलेंगे ही पोर्स ओवर कार्टून, वो कार्टून देखते देखते लीन हो जाता है। समझ में आ गया गाइस आपको? नेक्स्ट है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है गौर करके देखना, ये भी है गौर करके देखना, लेकिन इसमें क्या था, गौर करके देखते देखते लीन हो जाना, उसी में खो जाना, यानी कि उसके बाद आपको कोई कुछ बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो देखते हैं बच्चे कार्टून जब देखने लगते हैं तो मम्मी पापा कुछ भी बोलते हैं, चलो तैयार हो जाओ स्कूल जाने का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो लीन हो जाते हैं। हाँ, आजकल बता दूं कि पबजी वाले ज्यादातर क्या हो गए, पोर ओवर हो चुके हैं वो लोग, यानी देखते देखते पबजी खेलते खेलते वो लोग लीन हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कभी तो छत से गिर भी जाते हैं वो लोग। ठीक है गाइस, तो ऐसा आप मत करिएगा। नेक्स्ट है डिस्क्री का मतलब गौर करके देखना, दोनों में अंतर समझ में आ गया, लीन हो जाना और सिर्फ गौर करके देखना। दे डिस्क्राई एट मी, डिस्क्राई इसको बोलते हैं, कभी कोई डिस्क्री भी लोग प्रोनाउंस करते हैं, पर इसको आप डिस्क्राई का यूज कर सकते हैं। डिस्क्राई गौर करके देखना, दे डिस्क्राई एट हिम, वे लोग उसे गौर करके देखते हैं, यानी कि जब भी वो जाता है तो कुछ लोग गली में खड़े रहते हैं, वो लोग उसको डिस्क्राई करते हैं, यानी उसकी तरफ गौर करके देखते हैं। यहां भी प्रीपोजिशन क्या यूज हुआ है, एट का यूज हुआ है। नेक्स्ट गाइस, बहुत ही प्यारा ये वर्ड है, पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, अगर फर्स्ट टाइम आपको ये वर्ड दे दिया जाए तो आप इसे क्या पढ़ते, ठीक है गाइस, जाहिर सी बात है कि आप इसको गलत प्रोनाउंस करते जब आप इससे रूबरू नहीं हुए हो पहले से, तो इसको पढ़ा जाता है एनविजिज। क्या पढ़ेंगे, एनविजिज है गाइस, कुछ और पढ़ा रहा है कुछ और, तो इसको आप प्रोनाउंस करना सीख लीजिएगा, ENVISAGE। आप अगर ऐसे पढ़ते तो एनविसेज पढ़ते, 100% एनविसेज पढ़ते, एनविसेज पढ़ते, पर ये क्या पढ़ेगा, एनविसेज। इसका मतलब होता है आंख मिलाकर देखना। तो गाइस जानते हैं आंख मिलाकर देखना, जैसे मान के चले कोई बोला कि हाँ बोल क्या करेगा, तो बोले तू क्या करेगा, फिर ऐसे हम लोग आंखों में आंखें डाल के देखते रहते हैं, तो इसका मतलब होता है एनविसेज करते हैं हम। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी पुलिस आपसे बात करती है तो आप आंख में आंख मिलाकर देखिएगा, ये नहीं कि लड़के ऐसे क्या करेगा पुलिस को बोलेंगे, नहीं, मतलब कि आंखों में आंखें डालकर देखने का मतलब यही होता है कि उससे डरना नहीं है और उससे शर्माना नहीं है। तो बोलेंगे ट्राई टू एनविजिज विद पुलिस, आप क्या करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि पुलिस के साथ आंख मिलाकर बातें करें। अंडरस्टूड गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज आपको कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, और ये तब सुने होंगे जब आप किसी चीज का पेपर देते हैं और आपके नंबर कम आ जाते हैं, मार्क्स कम आ जाते हैं, तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करते हैं। आपको समझ में आया होगा, जिसने स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई किया होगा, ज्यादातर क्या होता है स्क्रूटनी का फॉर्म गाइस 12th में या फिर ग्रेजुएशन में लोग करते हैं, बीएड बीटीसी में करते हैं, नंबर बढ़ाने के लिए, यानी कि मान के चलिए आपने 100 में से 80 नंबर का 80 मार्क्स का किया है, पर आपको 60 मिल गया, 70 मिल गया, तो आप क्या करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म डालते हैं।
ताकि आपके नंबर बढ़े, यानी कि फिर से उसे बारीकी से देखा जाए। जी हाँ, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है बारीकी से देखना, सर्वेक्षण करना, ठीक है गाइस, यानी फिर से एक बार उसको देखना बारीकी से। तो बोलेंगे आई थिंक माई मैथ आंसर शीट शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड। शुड बी स्क्रूटिनाइज, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि मेरा आंसर शीट मैथ का फिर से बारीकी से देखा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, यानी मेरा मैथ का आंसर शीट बारीकी से देखा जाना चाहिए। तो ये थे गाइस आपके यहां तक वर्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है। नेक्स्ट है गाइस स्कैन। स्कैन से आप तो भली भांति परिचित होंगे। स्कैन तो हर जगह किया जाता है, कुछ भी प्रोडक्ट होता है उसको स्कैन करके देखा जाता है उसके अंदर क्या है। आप देखे होंगे कि जब भी आप मेट्रो में कहीं सफर करते हैं तो आपके सारे सामान को, लगेज को स्कैन किया जाता है। स्कैन करने का मतलब होता है बारीकी से जांच करना, यानी जांच करके देखना। वहां भी गाइस हम क्या करते हैं कि लोग वहां पे जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो आपके सामानों को बारीकी से देखते ही हैं। स्कैन कोई अलग से नहीं है, इसका भी मतलब होता है देखना। लेकिन कैसे देखना? बारीकी से जांच कर करके देखा जाता है वहां पे। तो स्कैन, इसका एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है गाइस। तो स्कैन भी होता है बारीकी से जांच करके देखना। नेक्स्ट है गाइस स्पाई। स्पाई भी और एसपी दोनों तरीके से बोला जाता है, ब्रिटिश और अमेरिकन के डिफरेंस है जिसमें स्पाई का यूज आप करेगा। स्पाई का मतलब होता है गौर से देखकर ढूंढ निकालना। किसी चीज को गौर से देखकर जब आप ढूंढ निकालते हैं तो उसके लिए स्पाई का यूज कर सकते हैं आप गाइस, ठीक है। आप जानते हैं स्पाई, तो आप जानते हैं जासूस होते हैं, ठीक है। स्पाई से बनाए स्पाई, ई लगा दिया आगे तो इसके लिए बन गया वर्ब, ठीक है। तो ही स्पाइड द क्रिमिनल्स, उसने क्रिमिनल्स को ढूंढ निकाला। ही स्पाइड द क्रिमिनल्स, इसका भी एग्जांपल मैंने लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है तो गौर से देखकर ढूंढ निकाले, मतलब स्पाई जासूस जानते हैं। आप इसका एग्जांपल लिखकर खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने बता भी दिया है, फिर भी आप अपनी तरह से निकाल के बताइएगा जरूर। फ्राई मिस होता है ताक झांक करना। फ्राई का मतलब ताक झांक करना। डोंट फ्राई इन माई ऑफिस। अगर कोई आपको ऑफिस में, स्कूल में, घर में अगर ताक झांक कर रहा है, बार बार ताकता है कि कौन है, क्या कर रहा है, फिर चला जाता है, फिर ताक झांक करता है, तो बोलेंगे डोंट फ्राई इन माई ऑफिस। मेरे ऑफिस में ताक झांक मत करो। डोंट फ्राई इन माई ऑफिस। नेक्स्ट है गाइस शाइट। शाइट का मतलब होता है निशाने पर निगाह लगाना, यानी जिसपे आप एकदम निगाह लगा के रहते हैं। ऐसा कौन करता है? ज्यादातर शूटर करते हैं। शूटर को आप जानते होंगे, वो लोग क्या करते हैं, एकदम निशाना लगाए रहते हैं कि कब मेरा ऑब्जेक्ट आएगा और मैं उसे शूट कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल इसके लिए लिख दिया है। शूटर साइट्स डाउन द बैरल ऑफ गन। वो क्या कर रहते हैं कि हमेशा गन, बंदूक के बैरल पे निगाह लगा के बैठे रहते हैं कि जैसे ही कोई आया जिसे वो मारना चाहते हैं, उन्होंने बैरल को दबा दिया, काम खत्म हो जाता है। तो शूटर साइट्स डाउन द बैरल ऑफ गन। शूटर हमेशा गन के बैरल पे निशाने लगाकर, निगाहें लगाकर बैठे रहते हैं। नेक्स्ट है गाइस बिहोल्ड। बिहोल्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है गाइस। बिहोल्ड का मतलब होता है प्यार भरी नजरों से देखना। जी हाँ, प्यार भरी नजरों से देखने का मतलब क्या होगा गाइस आप, कि कोई भी चीज को आप बहुत प्यार से, जैसे एक माँ होती है या कोई अपना रिश्तेदार होता है या कोई भी होता है, इससे प्यार भरी नजरों से आप देखते हैं। या कोई ऐसी वादियां है, खूबसूरती है, उसको भी देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है दैट वाज द ब्यूटीफुल गार्डन टू बीहोल्ड। वो जो गार्डन था ना, वाकई में इतना खूबसूरत था कि उसे प्यार भरी नजरों से देखा जाए। तो दैट वाज द ब्यूटीफुल गार्डन, वो बहुत ही खूबसूरत बागीचा था, टू बीहोल्ड देखने के नजरिए से, यानी प्यार भरी नजरों से उसको देखा जाना चाहिए, ऐसा गार्डन था वो। नेक्स्ट है गाइस आई। ये जो मैंने यहाँ पे देखिए स्टार मैंने मारा है। आई मिस आपको आज तक पता होगा कि आई मिस क्या होता है? आंख होता है। जाहिर सी बात है, सबको पता है। छोटे छोटे बच्चे भी जब फर्स्ट सेकंड में आते हैं, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, तो उन लोगों को पता होता है आई मिस आंख, नोज मिस नाक, सब रटवाया जाता है। और आप आज तक यही जानते आए हैं कि आई मिस क्या होता है? आंख होता है। जब आंख की बात करेंगे तो नाउन होगा, लेकिन आई का यूज एज अ वर्ब भी यूज किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड आई, यानी कि वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है, नजर रखने के सेंस में, ठीक है गाइस। तो आई मिस होता है नजर रखना। नजर रखना का मतलब होता है गाइस, किसी पर आप हमेशा देखते रहते हैं, उस पर बारीकी से देखते रहते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं।
तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है आई ऑलवेज आई एट माई सन, मैं हमेशा अपने बेटे पे नजर बनाए रखता हूँ कि कहीं वो गलत एक्टिविटीज ना करे। अंडरस्टूड गाइस? तो बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। आपको ये वर्ड कैसा लगा? क्या आपको आज से इससे पहले पता था कि आई को हम नजर रखने के सेंस में भी या देखने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपको ये वर्ड कैसा लगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी नेक्स्ट देखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट है गाइस गूगल। गूगल आपको देखते ही गूगल की याद जरूर आई होगी, क्योंकि गूगल से कोई भी अनजान नहीं है आज की दुनिया में, चाहे वो किसी भी देश का हो। गूगल तो उसको पता है, लेकिन यहाँ गूगल नहीं है, ध्यान से देखिएगा, गूगल है। GOO होता है गूगल, पर यहाँ पे GOGGLE, गलती मत कर दीजिएगा। गूगल अगर आप लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गूगल जो होता है गाइस आंख फाड़ के देखने के रूप में होता है। जी हाँ, गूगल। और आपको मैं ये बता दूं जानकारी के लिए, जैसे इसमें एस में ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा नाउन, गोगल्स हो जाएगा। और गोगल्स का मतलब होता है धूप वाले चश्मे, जो स्टाइलिश आजकल चश्मे लगा के चलते हैं लोग, बाइक पे चलाते हैं, उनको बोलता है गोगल्स। ध्यान समझिएगा, एस लगा दिया तो गोगल्स बन गया, यानी चश्मा बन गया, मींस नाउन बन गया। ठीक है, और मैंने यहां से एस हटा दिया, यानी गोगल का यूज करेंगे सिर्फ यहाँ पे वर्ब की तरह। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे किसका एग्जाम्पल भी लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, शी गूगल एट हर ज्वेलरी। अब यहाँ पे आप जरूर फंसे होंगे, ये ज्वेलरी नहीं है, ये है ज्वेलरी। जी हाँ, ज्वेलरी बोलते हैं इसको, ज्वेलरी मत बोलिएगा। और कहीं भी आप जाएंगे ना, जो सुनार उनार की दुकान होती है ना, वहां पे लिखे रहते हैं ज्वेलरी, और हर जगह उसको कंडेम करता हूं मैं, वो गलत है, 100% गलत है। चाहे कहीं भी मार्केट में जाके देखिए, वहां ज्वेलरी लिखे होंगे। ठीक है गाइस, वर्मा ज्वेलरी, ये ज्वेलरी, वो ज्वेलरी, पर वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। सही जो प्रोनाउंसिएशन है इसका ज्वेलरी होता है, समझ गए गाइस? तो शी गूगल एट हर ज्वेलरी, उस औरत ने, शी मतलब कौन, कोई औरत है, उसकी ज्वेलरी पर मतलब उसके गहनों पर क्या किया, आंख फाड़ के देखा। आंख फाड़ के मतलब मान के चलिए शादी वादी में जाते हैं तो औरतों का क्या ध्यान रहता है ज्यादातर कि वो कैसा गहना पहनी, कितना मोटा मोटा सोने का चैन पहनी है, ये वो, तो क्या करती है, आंख फाड़ के देखती है, तो गूगल एट करती है। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है शांत भाव से देखना। बहुत ही कोई बच्चा शांत भाव से देखता है, मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है, वो बिल्कुल शांत भाव से देखता रहता है, तो वो क्या कहता है, वो क्या करता है, कंटेम्पलेट करता है। देयर इज वन माय स्टूडेंट, ही ऑलवेज कंटेम्पलेट्स एट मी, वो मुझे हमेशा शांत भाव से देखता है। ही ऑलवेज कंटेम्पलेट्स एट मी। तो मैंने आप एग्जांपल बोल दिया है, आप सुन के लिख भी सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्पेस ज्यादा, मैं सोच रहा था कि इस पेज में इसको खत्म करूं, उसके बाद मैंने शुरू में बोला था कि मैं आपको सी, लुक और वॉच का एक सेंटेंस में यूज बताऊंगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। कंटेम्पलेट आप समझ गए, शांत भाव से देखना। ही ऑलवेज कंटेम्पलेट्स एट मी, वो हमेशा मुझे शांत भाव से देखता है, मतलब उसके भाव में कोई गड़बड़ नहीं रहती है। नेक्स्ट है PERUSE, एक ही में है, क्या पढ़ेंगे, परयूज। नो गाइस, यहाँ पे रॉन्ग हो जाते अगर मैंने यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखा होता। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, परूज। क्या बोलेंगे, परूज। इसको ज भी नहीं बोलेंगे, ज। ठीक है गाइस, परूज। परूज का मतलब होता है ध्यान से देखकर पढ़ना, यानी पढ़ने में भी एक कई तरह का पढ़ना होता है। कोई ठीक है ऐसे करके पढ़ रहे हैं, कैसे कर, एक होता है बहुत ध्यान से स्टडी करना, गहन एकदम ध्यान से देख देख कर एक एक वर्ड पढ़ते हैं। कोई कोई न्यूज़पेपर क्या करता है, बहुत ध्यान से बारीकी से देख कर एक एक वर्ड मिला के पढ़ता है, और कोई ऐसे एट ग्लांस ले लेता है, एक फटाफट नजर से देख लेता है। तो परूस का मतलब होता है ध्यान से पढ़कर देखना। ठीक है गाइस? आस्केंस, आस्केंस का मतलब होता है संदेहपूर्ण नजरों से देखना, यानी किसी को शंका भरी नजरों से जब देखते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे आस्केंस करते हैं, आस्केंस। ठीक है गाइस? नेक्स्ट है परसेप्ट। परसेप्ट का मतलब होता है उत्साह पूर्वक देखना, यानी कोई चीज बच्चे जब देखने जाते हैं, कोई मेला वाला लगा हो या फिर कोई सर्कस हो या फिर कुछ भी हो, कॉमेडी कहीं चल रहा है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, उत्साह पूर्वक जाकर देखते हैं। तो वहां पे परसेप्ट का यूज हम लोग करते हैं जब उत्साह पूर्वक देखने की बात होती है। When I was child in my childhood, then I used to go to watch the or see the fair। कैसे देखने जाता था मैं,
बाई परसेप्टिंग, यानी कि उत्साहपूर्वक देखने में जाता था। जब मैं बच्चा था तो मैं क्या करता था, बहुत उत्साहपूर्वक मेला देखने जाता था। यहाँ पे नेक्स्ट है गाइस, सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना और विदा करते हुए देखना। आप इसको जरूर सुने होंगे, बोलते हैं उसे सी ऑफ कराओ। सी ऑफ कराओ मतलब क्या होता है गाइस, उसको विदा कराओ। देखो ये सी देखना, ऑफ का मतलब होता है नहीं, बंद कर देना। बोलते हैं ना स्विच ऑफ द फैन, यानी फैन को बंद कर दो, मतलब चालू को चीज को बंद कर दो। तो देखना बंद कर दो यानी कि विदा कर दो। या फिर आप इसको अगर वर्ब की तरह यूज करते हैं तो विदा करते हुए देखना, यानी कोई जा रहा है उसको आपने विदाई दे दिया, अब उसको आप देख रहे हैं कि वो कहां तक लास्ट तक जाता है, तो हम लोग देखते रहते हैं जहां तक वो दिखे। तो सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना या विदा करते देखना। द लास्ट वन इज हियर गाइस, केन। केन का मतलब डर के देखना। ठीक है गाइस, ये बहुत ही छोटा सा वर्ड है, पर केन का कई वर्ड होता है। CANE भी होता है। केन वो होता है आपका जो केन समझ रहे हैं ना, एक डब्बा की तरह होता है, उसको भी केन बोलते हैं। आप जो मिट्टी तेल लाते थे वो भी केन में लाते थे, तो वो केन होता है, लेकिन वो CANE होता है। ये है KEN। केन का मतलब होता है डर के देखना। गाइस आई हैव कंप्लीटेड हियर 38 वर्ड्स, द वेरियस वर्ड्स अबाउट देखना। देखना के बारे में मैंने वेरियस वर्ड बताए हैं आपको, 38 हो चुके हैं। और अब मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जो मैंने शुरू में कहा था, सी, लुक एंड वॉच। इन तीनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि वही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये तो आप इसका वर्ड मीनिंग की तरह याद करके भी समझ सकते हैं। जिसकी जरूरत पड़ी मैंने उन सबका एग्जांपल भी दिया है। जिसका ज्यादा यूज नहीं होता है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, उसको मैंने वर्ड की तरह समझा दिया है, हालांकि मैंने एग्जांपल्स भी दिए। ओके गाइस, अब इंतजार की घड़ी आपकी हुई खत्म। मैंने जो बात कही थी शुरू में कि मैं सी, लुक और वॉच का यूज एक जगह में आपको एक छोटी से एक कहानी की तरह मैं समझाऊंगा, एक स्टेंजा में आपको समझा दूंगा मैं। तो मान के चलिए छोटा सा मैंने यहाँ पे एक जगह का बात कही है। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं सी वर्सेस लुक वर्सेस वॉच, क्या है तीनों में अंतर और कैसे इनको एक साथ यूज करेंगे। देखिए, अगर मान के चलिए आप कहीं घूमने गए हैं, आपके दोस्त ने कुछ ऐसी चीजें देख ली जो आपको दिखाना चाहता है, तो क्या बोलोगे, हे लुक एट दैट, हे वहां देखो, टू बुल्स आर फाइटिंग ओवर देयर, दो सांड वहां पे लड़ रहे हैं। कैन यू सी देम, क्या तुम्हें देख सकते हो तुमको। लेट्स स्टे हियर, आओ रुकते हैं, एंड वॉच देम फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब होता है कुछ समय के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आउट किया है, लुक, सी और वॉच। हे लुक एट दैट, वहां देखो, आपको दिखा रहा है। लुक का मतलब होता है देखना और दिखाना दोनों होता है। किसी को आप दिखाए लुक एट देयर, लुक देयर, लुक ओवर देयर, वहां देखो, तो आप लुक का यूज करते हैं। टू बुल्स आर फाइटिंग ओवर देयर, दो सांड वहां पे लड़ रहे हैं। कैन यू सी देम, क्या आप उन्हें देख सकते हैं, मतलब सिंपली आपसे पूछ रहा है कि क्या आप उन्हें देख सकते हैं। कैन यू सी देम, अगर देख रहे हैं तो आइए, मैं फिर क्या कह रहा है, लेट्स स्टे हियर, आइए रुकते हैं यहाँ पर, एंड वॉच देम, और उन्हें देखते हैं, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, यानी थोड़ी देर। ओके गाइस, यहाँ पे लुक, सी एंड वॉच, यहाँ जो उसने वॉच की बात की है, इसका मतलब ध्यान से देखने की बात कर रहा है कि अभी तक तुमने वहां देखा कि नहीं देखा, वो भी कंफर्मेशन कर रहा था। हे लुक एट दैट, वहां देखो। कैन यू सी देम, क्या तुम उन्हें देख सकते हो, यानी आपने देखा कि नहीं देखा उसके बारे में कंफर्म करके अब बोल रहा है कि आओ यहाँ रुकते हैं और कुछ देर तक इन लोगों को देखते हैं, इनकी लड़ाई को देखते हैं। तो वॉच, ध्यान से देखना, वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना। सी, नॉर्मली देख लेना, और लुक का मतलब नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट, या फिर किसी को कुछ चीजें दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। वॉच से वॉचमैन बना है। आपने देखा होगा कि कोई भी अपने कंपनी के बाहर या गेट पे क्या लगाता है, वॉचमैन। वॉच मिस होता है देखना, मैन मिस आदमी, यानी देखने वाला आदमी। तो वॉचमैन क्या करता है, बहुत बारीकी से ध्यान से देखता रहता है, सबको वॉच आउट करता रहता है कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, इसीलिए वॉचमैन कहा गया है। सी मैन नहीं बोला गया है, लुक मैन नहीं बोला गया, क्या बोला गया है, वॉचमैन। ठीक है गाइस, तो वॉचमैन इसीलिए बोला गया है। तो गाइस, आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। मैंने बहुत सारे वर्ड आपको देखने पर दिए, बहुत मेहनत किया मैंने इसके लिए। गाइस, आप जरूर इसको अच्छे से यूटिलाइज करिएगा, उपयोग में लाइएगा जरूर अपने जीवन में, और अपने रोज की जिंदगी में कोई ना कोई वर्ड जरूर यूज करिए।
हालांकि गाइस बहुत सारे वर्ड्स हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, पर आप 2-3 बार 4 बार वीडियो को रिव्यू करके देखेंगे, समझेंगे, उनका नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डेली यूजेस सेंटेंसेस में यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आप इन सारे वर्ड्स को सीख सकते हैं। पर मोस्टली जो ज्यादा वर्ड यूज होते हैं उनको तो आपको सीखना ही है। ओके गाइस, आपको कौन सा वर्ड सबसे प्यारा लगा? अगर 2, 4, 5, 6 जितने भी लगे हो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा कि मुझे सर ये वर्ड प्यारा लगा, और जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना था। हालांकि मुझे पता है कि आप 8-10 छोड़कर किसी को नहीं सुने होंगे, या फिर सुने होंगे तो उसके बारे में जानते नहीं होंगे। तो गाइस, मेरा ये प्रयास, मेरी ये मेहनत कैसी लगी मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए गाइस, और अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुंचाइए कि क्या देखने का उनको कितना वर्ड पता है। अगर आप उनसे पूछते हैं, एक बार पूछिए और उनको